कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर खुदकुश हमला, 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी, 12 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। तफ्तीशी जराये के मुताबिक हमलावर ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चीनी बाशिंदों की गाड़ी से टकरा दी। धमाके में इस्तेमाल की गई गाड़ी का रिकॉर्ड मिल गया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक गाड़ी की तफसीलात चेसिस नंबर से हासिल हुई। तहकीकात का दायरा बलोचिस्तान तक फैला दिया गया। गाड़ी के मालिक की शनाख्ती दस्तावेजात हासिल की जा चुकी हैं। ज़ेर इस्तेमाल सिमों का डेटा भी लिया जा रहा है। CTD हुक्काम का धमाके के मकाम का दौरा, शवाहिद का जायजा लिया। चीनी सफारत खाने का पाकिस्तानी हुक्काम से मुकम्मल तहकीकात और हमला आवरों को सख्त सजा देने का मुतालबा। कहा कि चीनी सफारत खाना और कौंसल खाना दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वाले मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमला जालिमाना है। बुज़दिलाना हमले में शामिल अफराद बशमूल मजीद ब्रिगेड को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म पर कायम है। वज़ारत खारजा चीनी सिफारत खाने से करीबी राब्ते में है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ चीनी भाइयों से मिलकर काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कराची धमाके में मुलव्विस अनासिर पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इन अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। चीनी दोस्तों की सिक्योरिटी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पाकिस्तान चीनी दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर कायम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश की। इस अलमनाक वाक़े के ज़िम्मेदारान कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। जहाँ बहक चीनी शहरियों के ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का चीनी काउंसिल खाने जाकर चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर इजहार ताज़ियत, हमले की तहकीकात की यकीन दहानी। शहर में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा कि एयरपोर्ट के करीब धमाका नाकाबिले बर्दाश्त है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इंटेलिजेंस का काम तेज़ करें। वज़ीर आला सिंध की कानून नाफिज करने वाले इदारों को कोऑर्डिनेशन मज़ीद मुस्तहकम बनाने और धमाके की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी कायम करने की हिदायत। सात अक्टूबर 2023 को इसराइल समेत दुनिया को दंग कर देने वाले तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन और गजा पर मुसल्लत इसराइली जंग को 1 साल मुकम्मल। इसराइल के हाथों नस्लकुशी में कम से कम 41,870 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके, जिनमें 16,000 से ज़्यादा बच्चे और 11,000 से ज़्यादा ख़वातीन हैं। वहशियाना हमलों में गजा खंडर बन चुका। अस्पताल, मसाजिद, चर्चेस, स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारे कुछ भी सलामत न रहा। सारे गजा के फ़लस्तीनी दर बदर। इसराइल तबाही के सिवा जंग का कोई हदफ हासिल न कर सका। तूफान अल-अक्सा में यरगमाल बनाए गए 100 के करीब इसराइली छुड़वाए ना जा सके। जंग बंदी और कैदियों के तबादले के जरिए हमास ने 105 यरगमालियों को रिहा किया। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन और गजा पर मुसल्लत इसराइली जंग को 1 साल मुकम्मल होने पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा कि तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन ने सिहूनी हुकूमत को 70 साल पीछे कर दिया। गजा पर इसराइली जहरियत को 1 साल मुकम्मल होने पर वफाकी हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। PTI का APC में शिरकत से इनकार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्टी रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार हैं, मौजूदा हालात में APC में शिरकत नहीं करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, रैलियाँ और मुजाहरे। कराची के इलाकों सदर, आई चुंदरीगढ़ रोड, नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के खिलाफ रैलियाँ। बल्दिया उज़्मा कराची के दफ्तर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा। लाहौर में तलबा ने PMG चौक माल रोड से पंजाब असम्बली तक रैली निकाली। हैदराबाद, लाड़काना, जैकबाबाद, सखर, खैरपुर, बदीन, थरपारकर, ठट्टा, घोटकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों, तलबा, ताजरों और वकला ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। मुल्तान, भावलपुर, भावलनगर, रहीमयार खान, राजनपुर, चीचावतनी, विहाड़ी, जंग और भक्कर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया और रैलियाँ निकाली गईं। स्वात और बाजोड़ में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरा किया गया।
लबनान पर इसराइल के ताकतवर बमों से हमले जारी। बेरूत में मजीद खौफनाक धमाके, बच्चों समेत 12 अफराद शहीद। शहर के करीब कस्बे पर इसराइली फजाई हमले में 4 अफराद शहीद। लबनान से फायर किए गए रॉकेट ने शिमाली इसराइल के कस्बे में अमलाक को नुकसान पहुंचाया। तल अवीव पर अल-क़साम ब्रिगेड का रॉकेटों से हमला, 2 इसराइली खवातीन जख्मी। इसराइली फौज की तस्दीक। रात को जो हमले हुए हैं बेरूत के मुख्तलिफ इलाकों में, वो सारे के सारे हमले जो हैं वो रिपोर्ट नहीं हो रहे, क्योंकि नंबर 1 एक्सेस नहीं है, और नंबर 2 अगर मीडिया जो है उसको धमाकों की आवाज़ आती भी है तो जिस तरह हम पाकिस्तान में फ़ौरन धमाके की जगह पे पहुंच जाते हैं, भागते हुए कैमरे लेके पहुंच जाते हैं, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है। मुतासरीन हैं ये अपनी औरतों और बच्चों के साथ सड़कों पर खड़े हैं, कई दिन से सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये हुकूमत से कोई इमदाद मांगने के लिए मुजाहरा नहीं कर रहे, कहीं पे इन्होंने कोई सड़क ब्लॉक नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इजराइल को शिकस्त दी जाए। जियो न्यूज़ जंग से मुतासरा लेबनान पहुंच गया। बैरूत में मौजूद जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर का कहना है कि बैरूत में अवाम जंग से मुश्किलात का शिकार ज़रूर हैं, लेकिन वो हुकूमत से सिर्फ इसराइल की शिकस्त चाहते हैं। बैरूत में इसराइल किन मकामात को निशाना बना रहा है? गजा से शुरू होने वाली जंग लेबनान के बाद शाम और ईरान की जानिब बढ़ रही है। तज्जियाकार और माहिरीन इस पर क्या कहते हैं, जानिए। गजा जंग का 1 साल मुकम्मल होने पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आज शाम 4 बजे। लबनान और इसराइल की जंग में पाकिस्तानियों के लिए क्या सबक है? इसराइल जनूबी लबनान पर बार बार कब्जे की कोशिश क्यों कर रहा है? लबनान के मुतासरीन जंग पाकिस्तान से क्या तवक्को रखते हैं? इसराइली हमलों से बेघर होने वाले लाखों लबनानी क्या चाहते हैं? लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत से सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हामिद मीर का कैपिटल टॉक आज देखिए, आज रात 8 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक तमाम मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली की मुलाकात पर भी पाबंदी होगी। मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बायस लगाई गई है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। हफ्ते की रात KP हाउस में था, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। KP हाउस में कई बार पुलिस ने छापे मारे, मैं देख रहा था। पूरे 12 अजला से गुजरकर पेशावर पहुंचा हूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इतवार की रात KP असेंबली पहुंचकर गायब होने की कहानी सुना दी। बोले, ना अहल करना है ना अहल करो, गवर्नर राज का तजुर्बा करना है वो भी कर लो, धमकियों से नहीं डरता। IG इस्लामाबाद पर कड़ी तनकीद, कहा उनकी जुर्रत कैसे हुई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर हाथ डाले, मुकदमा दर्ज कराएंगे, बेइज्जती का बदला लेंगे। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और जलाओ घेराव। बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आमिर मुगल समेत 2 से 3 हज़ार नामालूम PTI कारकुनान भी नामजद। मुकदमात में ATC एक्ट, जलाओ घेराव, इमलाक को नुकसान पहुँचाना, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। FIR में कहा गया कि बानी PTI और अली अमीन गंडापुर की इमा पर जुलूस के शुरका ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। 26 नंबर चुंगी पर क्रेन्स, मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और सरकारी इमलाक को जलाया। मुसर्रत जमशेद चीमा समेत 5 अक्टूबर को लाहौर हंगामों में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के 17 कारकुन मुकदमे से बरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, नई तारीख रकम कर दी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 84,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। दौरान कारोबार 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 84,556 पॉइंट्स की तारीखी बुलंदी पर गया। मुल्तान टेस्ट के पहले दिन कप्तान शान मसूद की सेंचुरी। अब्दुल्ला शफीक के साथ 200 से ज्यादा की शराकत बनाई। शान मसूद ने करियर की 5वीं सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 239 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। इस्लामाबाद में रेड जोन में दाखिले के लिए मागिला रोड के अलावा तमाम शाहराएं बंद। सुबह के औकात में शहरियों को दफातर पहुंचने में मुश्किलात। शहर में बाकी सड़कें खोल दी गईं। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बंद। ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन मेट्रो बस सर्विस भी चौथे रोज बंद।
खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इस्लामाबाद में जलीलो ख्वार किया गया। पूरी क़यादत ने वर्क फ्रॉम होम किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि PTI में कोई भी अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी की कहानी मानने पर तैयार नहीं। चे गुवेरा की तरह अचानक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नबूदार हुआ। KP असम्बली से IG को धमकियाँ दी। हिम्मत थी तो इस्लामाबाद में ही हिसाब बराबर कर लेते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में PTI अरकान असम्बली का इजलास। अरकान असम्बली ने कामयाब एहतजाज करने पर अली अमीन गंडापुर को रिवायती पगड़ी पहनाई। अली अमीन ने इजलास के शुरका को एहतजाज में खुद पर गुजरने वाले वाक़यात से आगाह किया। कहा कि पुरानी तहरीक आगे भी जारी रहेगी। वफाक ने उन पर और KP हाउस पर हमला किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान SCO सरबराहान मुमलिकत इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। इजलास के दौरान सिक्योरिटी फराहमी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। ब्रीफिंग के दौरान सवाल और जवाबात में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक लेक्चर्स देने पाकिस्तान आए हैं। उन पर पाकिस्तान में कोई केस नहीं, वो पाकिस्तान में आज़ादाना घूम फिर सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान वज़ारत खारजा के पाकिस्तान से मुतालिक बयान को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देते हुए गैर संजीदा करार दिया। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत को पाकिस्तान को लेक्चर देने की बजाय अपने घरेलू मसाइल हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान ने गाज़ा में इसराइली जहरियत के 1 साल मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का भी मुतालबा किया। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। 5 ख़वातीन और 51 मर्द कैदियों को श्रीलंका से चार्टर्ड तैयारे पर वतन वापस लाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन पर श्रीलंकन हुकूमत और हाई कमिश्नर के किरदार को सराहते हैं। कैदियों की वापसी के अखराजात बर्दाश्त करने पर अब्दुल अलीम खान की भी शुक्रगुजार हैं। मियांवाली में मकड़वाल के करीब CTD की कार्रवाई। फितनल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक, 8 फरार, असलह और बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्द मियांवाली पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर चुके थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कामयाब कार्रवाई पर CTD को शाबाशी। कहा कि कौम कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल सवार लड़का लड़की से नौजवान से असलहे के जोर पर मोबाइल फ़ोन छीन लिया। घर के बाहर होने वाली डकैती की CCTV वीडियो सामने आ गई। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में मौसम गर्मा के बाद बारिशों का पहला सिस्टम। तौबा चकजई, शीलाबाग, तौबा काकड़ी, पिशीन, नोशकी और किला अब्दुल्ला में बादल बरसे। चमन में गर्द आलूद हवाएं। बालाई मकामात पर बारिश। कोयटा में बारिश के बाद खुनकी बढ़ गई। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। आइंदा 3 रोज में पारा 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। कहा कि पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता आया है और करता रहेगा। जब तक इसका मुनसिफाना हल फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं निकलता, दुनिया में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने अपने पैगाम में कहा, 1 साल में इसराइल मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए एक संगीन ख़तरा बन चुका है। इसराइली जंगी जनून को रोकना दुनिया की जिम्मेदारी है। क्या हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंडर ग्रेजुएशन तलबा के लिए उर्दू को बतौर लाजमी मजमून हिसाब से ख़त्म कर दिया? जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली इन खबरों की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक के राब्ता करने पर HEC के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद और 3 यूनिवर्सिटीज़ के मुंतज़मीन ने इन दावों को गुमराहकुन करार दे दिया। HEC चेयरमैन की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि पाकिस्तान में अंडर ग्रेजुएट तलबा के लिए उर्दू कभी भी लाजमी मजमून नहीं रहा। ताहम उर्दू को बतौर लाजमी मजमून इंटरमीडिएट के मसावी सतह तक पढ़ाया जाता है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है।
किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। और आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कवाली नाइट में कवाल फरीद अयाज और अबू मोहम्मद की शानदार परफॉर्मेंस। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले सुसाइड इनकॉर्पोरेटेड और कॉमेडी थिएटर उर्दू जबान में पेश किया जाएगा। फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।